गाइस नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो भी बैट के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अब आपका कह सकते हैं इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और बिहार में बैट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस प्रकार झारखंड में जेट का आयोजन हुआ जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसी प्रकार बिहार में बैट का आयोजन बहुत जल्द होगा। एक ऑफिशियल लेटर आ चुकी है जिसके बाद ये आप कह सकते हैं कि भली भांति अपने माइंड में सेट कर लें कि बैट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। उसके पहले क्या, ये लेटर आपको दिखाएंगे। अभी बिग अपडेट है और पीजी पास आप सभी तैयार रहे, कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन और आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा और इसके बाद बिहार में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं बैट पे वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो ध्यान से देखिएगा और सारे सिनेरियो को समझिएगा, क्रोनोलॉजी को समझिएगा और बैट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। ये ऑफिशियल लेटर हर जगह सर्कुलेट हो चुका होगा। दीपक कुमार सिंह इनका लेटर, पैड पे लेटर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हैं और इसी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये लेटर दिया गया है। लोक भवन पटना से लेटर जारी हुआ है। सब्जेक्ट है यूज ऑफ यूजीसी नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन और जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है ना, सभी में अभी यहाँ पे क्या होगा कि पैट के एग्ज़ाम के जगह, पैट का एग्ज़ाम के जगह अब नेट का जो स्कोर का इसके आधार पर एडमिशन होगा पीएचडी में। यानी पैट का अब कोई ज़रूरत नहीं रहा। पैट क्या होता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है, हर एक यूनिवर्सिटी अपने स्तर से निकालती है। अब ये नहीं होगा, है ना। नो यूनिवर्सिटी इन बिहार शैल एडवर्टाइज और कंडक्ट पीएचडी एडमिशन टेस्ट मीन पैट फॉर द एकेडमिक 2024-25। आपको पैट बिल्कुल नोटिफिकेशन निकालना है और साथ ही कहा गया कि जिसने निकाल दिया है ना, जिसने निकाल दिया है, अब वो अगर आपने एग्ज़ाम नहीं लिया तो वो भी रद्द कर देना है, पैसा वापस भी कर देना है। तो ये ऑफिशियल लेटर है, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पूरा यहाँ पर देखिए इसका प्रभाव भी दिख रहा है। अभी मगध यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, है ना, एग्ज़ाम डेट इसका अभी दिया गया था लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं था, इसीलिए देखिए यहाँ पे देखिए तुरंत अभी एग्ज़ाम डेट को यहाँ पर जो 31 मई 2026 को होना था उसको रद्द कर दिया गया, अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। ये इसका प्रभाव तुरंत आपको दिखने लगा है। अभी देखिए यहाँ पर पूरा इस न्यूज़ में भी हम लोग पूरा देखेंगे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक, बिहार में पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक लग गई है और नेट स्कोर से अब होगा दाखिला। नेट के स्कोर से दाखिला होगा। कुलाधिपति सचिवालय ने राज्य के विश्वविद्यालय को भेजा पत्र। अभी यहाँ पे देखिए इसको संक्षिप्त में समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, जारी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश। अगर आपने विज्ञापन जारी किया है, एग्जाम नहीं लिया है, तो आप विज्ञापन वापस लीजिए और शुल्क अगर लिया है तो उसको वापस कीजिए। यूजीसी की अधिसूचना और कुलाधिपति के निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। ठीक है, जहाँ पैट का आयोजन हो चुका है, पहले हो चुका है, उस पर असर नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज क्लियर ना, कि कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ पैट का आयोजन पहले हो गया है, आपने एडमिशन पीएचडी में ले लिया है तो ले लिया है, लेकिन वैसे जगह जहाँ आपने एग्ज़ाम नहीं लिया है लेकिन विज्ञापन जारी किया है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है, पैसे वापस कर देना है, उस विज्ञापन को रद्द कर देना है। और अब देखिए सवाल यही है कि नेट स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है, यूजीसी नेट आधारित आप इसको बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिहार के ऐसे लैंग्वेज पेपर हैं जिसकी पढ़ाई सिर्फ बिहार में होती है, उस पर नेट का आयोजन नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको हमने पहले ही ये न्यूज़ दिया था, तैयारी हो रही है यहाँ पर बिहार में कि विषयवार सिलेबस बनाया जा रहा है ना। जिस विषय का नेट में आयोजन नहीं होता है, विषयवार सिलेबस बनाया जा रहा है और यहाँ पर अब नेट के साथ साथ बैट का भी आयोजन बिहार कराएगी। नेट एग्ज़ाम आप देते हैं तो बिहार में आपको बैट भी मौका मिलेगा और यहाँ पर इसको ये भी बताया था कि सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी इसका सिलेबस बनाएगी। ये न्यूज़ पहले का है और अभी आप देखिए यहाँ पर भी ये न्यूज़ आपने देखा होगा। अब राज्य में नेट के तर्ज पर होगा बैट, यानी बिहार के बच्चे, हो सकता है नेट थोड़ा टफ होता है तो हर बच्चा नेट ना निकल सके, लेकिन बैट का आयोजन होने से सरकार को पता है इसमें अधिक से अधिक बिहार के बच्चे एग्ज़ाम देंगे और पास होंगे। बैट में 6% में अपना स्थान लाएंगे और बैट का एग्ज़ाम होने से यहाँ के बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इसलिए अब राज्य में नेट के तर्ज पर बैट का आयोजन करने का सरकार ने निर्णय लिया था, शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया था
और अब वो समय आ गया है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब यहाँ पैट बंद हो गया, पीएचडी एडमिशन टेस्ट बंद हो गया। आखिर पैट बंद हो गया तो एडमिशन कैसे होगा पीएचडी में? नेट पर नेट कितने लोग पास करते हैं? बहुत गिने चुने लोग हैं बिहार के उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर अभी बैट का आयोजन अब बहुत जल्द होगा। तो वैसे बच्चे जो पीजी पास आउट हैं या फिर पीजी फाइनल ईयर में हैं, उन सब के लिए ज़बरदस्त मौका है। अपने विषय पे पकड़ बनाए। और आपको ये भी बता दें कि नेट के तर्ज पर कहा गया है ना, नेट के तर्ज पर, तो सिलेबस बिल्कुल यूजीसी नेट का फॉलो होगा, नेट के तर्ज पर है ना, तो सिलेबस नेट का ही होगा। तो नेट का सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो भी पेपर है, हिस्ट्री हो है ना, ज्योग्राफी हो या साइंस का कोई पेपर हो, तो नेट का सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। और विशेषकर साइंस वाले के लिए कहूँगा, साइंस वालों के लिए ये बात बोलना चाहूँगा, आपको साइंस में CSI नेट निकालना बहुत टफ माना जाता है। अगर बैट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, साइंस वाले आप हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर अभी से प्रिपरेशन लगें, क्योंकि यहाँ आसानी से आप साइंस से बैट क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर इजी रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न इजी रहेगा और आपका बैट का आयोजन होता है और बैट क्रैक कर लेते हैं तो आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यहाँ मौका मिल जाएगा, पीएचडी करने का भी मौका मिलेगा। और एक बात, बिहार में भी झारखंड की तरह जिस प्रकार जेट पास करने पर आपको फेलोशिप दी जाती है, बिहार में भी अगर आप बैट करते हैं ना, सूत्रों से खबर ये भी है कि बिहार में भी बहुत जल्द सीएम फेलोशिप स्कीम शुरू होने वाली है। सीएम फेलोशिप स्कीम बिहार में भी शुरू होगा। किसको? जो बच्चे बैट पास कर लेंगे, ठीक है, उनके लिए यहाँ भी फेलोशिप स्कीम स्टार्ट होने वाला है। यानी जो बैट पास करेगा उस फेलोशिप के साथ ही पीएचडी में आप इनरोल होइएगा। देख लीजिएगा, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है ये, है ना। भले आपको डाटा आज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, डाटा भी बहुत जल्द दूंगा। तो फेलोशिप के साथ अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और अपकमिंग बड़ी वैकेंसी में आप भी चाहते हैं हम अप्लीकेंट हों और परमानेंट असिस्टेंट बने, तो जल्द से जल्द आपको क्या करना है ना, जल्द से जल्द अभी से और आज से तैयारी में जुट जाना है। सबसे पहला काम है आपको नेट का सिलेबस को डाउनलोड करना है। आपको पता है नेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो होता है ना, वो आपका अपना पेपर होता है। पेपर 2 जो होता है आपका अपना पेपर है। पेपर 1 होता है जीएस का कॉमन पेपर। तो आप अगर चाहते हैं तैयारी करना तो अभी से जुड़ जाएं। और अगर तैयारी में कोई दिक्कत है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऐप पे इसके लिए क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप इसके बाद लगातार क्लासेस देख पाएंगे और अपने सफलता को श्योर शॉट के रूप में परिणत कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी को पुनः कहना चाहेंगे, बिहार से बड़ी अपडेट आ गई है। अब पीएचडी प्रवेश परीक्षा बंद है तो पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा? नेट में बहुत कम बच्चे हैं और इसीलिए बैट का आयोजन अब सरकार की मजबूरी है। और सरकार की मंशा पहले से तरह की थी ही, बैट लेंगे, लेकिन अब बहुत जल्द आपको बैट का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिलहाल आप सभी तैयार रहें बैट का एग्ज़ाम देने के लिए और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी करने के लिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।